सब गोलमाल चल रहा है। कोर्ट हो, सदन हो, चुनाव हो, ईवीएम हो, हर जगह ये समझना मुश्किल है कि आखिर चल क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी के मसले पर यानी कि 2 साल की सजा पर और संसद की सदस्यता पर गुजरात की सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक तरफ लोगों की नजर टिकी हुई है कि राहुल गांधी पर क्या फैसला आएगा, वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। तो क्या है वो खबर देखिएगा जनसत्ता की। इसमें लिखा हुआ है कि सूरत में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई, चर्चा में आए जज रॉबिन मुगेरा। फेक एनकाउंटर केस में लड़े थे अमित शाह का मुकदमा। 2017 में बने हैं जिला जज। तो जिला में जो जज बने हैं यानी कि उस सेशन कोर्ट में जो जज बनाए गए हैं रॉबिन मुगेरा, वो अमित शाह के वकील रह चुके हैं। आपको बता दें कि खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अमित शाह से इनकी काफी ज्यादा दोस्ती थी, काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। और तो और 2006 में अमित शाह का कोर्ट में इतना बचाव किया कि जज ने भी लताड़ लगा दी थी कि बातें करिए तो तर्क संगत बातें करिए, किसी के बचाव में इतना मत गिर जाइए कि आपके पास कोई तर्क ही ना बचे। तो वही है ये जज रॉबिन मुगेरा, जो कि 2006 में अमित शाह के जोड़ीदार माने जाते थे, उनके करीबी माने जाते थे, उनके वकील माने जाते थे, और अब जज बनकर राहुल गांधी के केस को जज कर रहे हैं। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये जज रॉबिन मुगेरा है कौन, जो कि आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। खबर देखिएगा जनसत्ता की। इसमें लिखा हुआ है कि मोदी सर ने मामले में सूरत की ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील की है। ये आप जानते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मुगेरा राहुल गांधी की याचिका पर गुरुवार 13 अप्रैल 2023 यानी कि आज को सुनवाई कर रहे हैं। जानिए जज मुगेरा की प्रोफाइल। तो इनकी प्रोफाइल पर क्यों बहस छिड़ी हुई है, क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसके लिए आप इस लाइन को, इस खबर को ध्यान से सुनेगा। देखिए लिखा है कि अमित शाह जैसे हाई प्रोफाइल लोग थे रॉबिन मुगेरा के क्लाइंट। इंडियन एक्सप्रेस की 26 जून 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबिन पॉल मुगेरा ने सीबीआई कोर्ट में अमित शाह का मुकदमा लड़ा था। ये मुकदमा साल 2006 के तुलसी राम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ का था। ये मुकदमा स्पेशल सीबीआई जज जेटी टूटपट की अदालत में था, जहां मुगेरा ने अमित शाह की पैरवी की थी। तो अमित शाह की पैरवी करने वाले कोई और नहीं थे, वो वकील थे जो कि अब राहुल गांधी के जज बन चुके हैं। नाम है रॉबिन पॉल मुगेरा। आपको बता देते हैं कि किस केस में उन्होंने अमित शाह की बचाव किया था। देखिए लिखा है कि तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर दिसंबर 2006 में हुआ था। प्रजापति 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के चश्मदीद थे। इन दोनों एनकाउंटर के वक्त गुजरात राज्य के गृह मंत्री अमित शाह थे। तो अमित शाह तब थे गृह राज्य मंत्री और अब तो पूरे देश के गृह मंत्री बन चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन केस में जब चश्मदीद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, तब इस कथित फेक एनकाउंटर को लेकर अमित शाह पर मुकदमा तक चला। तभी बचाव करने के लिए वकील के तौर पर किसी और ने नहीं काम किया, बल्कि रॉबिन पॉल मुगेरा ने काम किया। और ऐसा काम किया कि लगातार उनको जज की तरफ से डांट भी पड़ती रही। पहली बात कैसे डांट पड़ी आपको बताती हूँ, देखिएगा। खबर में लिखा है कि शाह के लिए व्यक्तिगत पेशी से मांगी थी छूट। 26 जून 2014 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून 2014 को मुगेरा ने जज उत्पट की अदालत से गुहार लगाई थी कि अमित शाह को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने से छूट दी जाए। मुगेरा ने दलील की थी कि शाह दिल्ली में राजनीतिक कामों में व्यस्तता के चलते हाजिर होने में असमर्थ हैं। जज उत्पट ने शाह के वकीलों से कहा कि आप हर बार बिना कोई ठोस वजह बताए व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी नहीं दे सकते हैं।
तो इसी मामले को लेकर कहा गया था कि 20 जून से पहले 6 जून को स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया गया था कि अमित शाह व्यक्तिगत पेशी में इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज के मरीज हैं और उनको कुछ जांच करवाने के लिए जाना जरूरी है। पहले कहा गया कि दिल्ली के कामों में व्यस्त हैं, फिर उसके बाद कहा गया कि डायबिटीज के लिए जांच करवाना जाना जरूरी है, 20 जून को नहीं आ पाएंगे। लेकिन जज ने कहा नहीं, आना होगा। इसके बाद जब जज ने ये फैसला सुनाया और उसी के साथ साथ जो वकील थे उनको फटकार लगाई तो जज का ट्रांसफर तक हो गया। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि 20 जून की सुनवाई के बाद 1 हफ्ते के भीतर ही जज उत्पट का तबादला पुणे हो गया था और उनकी जगह जस्टिस BH लोया की नियुक्ति हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो राहुल गांधी का केस जज कर रहे हैं वो जब वकील हुआ करते थे तो उनका कितना दबदबा रहता होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अमित शाह की पैरवी की थी, अमित शाह के करीबी माने जाते जज बन चुके हैं। तो गुजरात की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी का केस जज करने के लिए कोई और नहीं मिला बल्कि उसी वकील को अब जो जज बन चुका है वही जज बनकर राहुल गांधी का केस जज कर रहा है। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल कई खड़े होते हैं कि ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, क्योंकि राहुल गांधी को फंसाने के लिए चारों तरफ से कैसे काम किया जा रहा है इसके लिए आपको आज ही की कुछ और खबरें भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए, एक तरफ जहां सुनवाई चल रही है गुजरात की सेशन कोर्ट में वहां कुछ खबरें देखिए। इसमें लिखा हुआ है, पहली खबर देखिए लेटेस्टली की, इसमें लिखा हुआ है कि अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भाषण को लेकर बड़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, दिल्ली में FIR दर्ज हो गई। तो जो भाषण दिया था उसको लेकर दिल्ली में FIR दर्ज की गई है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, राहुल गांधी हाजिर हो, मोदी सरनेम केस में अब 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होने का आदेश। तो पटना कोर्ट में भी वही मोदी सरनेम को लेकर मानहानि सुशील मोदी ने दायर की थी उसको लेकर भी पेश होने का आदेश राहुल गांधी को दे दिया गया है। एक और खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है कि सावरकर के पोते बोले राहुल गांधी बस अब बहुत हुआ, लंदन में दिए बयान के खिलाफ पुणे में मानहानि का केस दर्ज कराया। तो चारों तरफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं, कहीं पर कोर्ट से समन भेजा जा रहा है। राहुल गांधी को कैसे चौतरफा घेरने की तैयारी की गई है वो तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मुझे मारो पीटो चाहे जेल में डाल दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी को रोकने के लिए तैयारी कितनी पुख्ता की गई है वो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। आपने देखा कि किस तरीके से वायनाड का दौरा किया गया, जिस संसदीय क्षेत्र से सांसदी चली गई लेकिन फिर भी वहीं का दौरा किया और उसी के साथ अब किस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इन खबरों पर आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी की सुनवाई चल रही है उस पर आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा? आपका क्या उम्मीद लगती है कि जो कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं, जिस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई, अब उसके बाद राहुल गांधी पर क्या फैसला आने वाला है? आप जो भी सोचते हैं इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर